नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रस्तोगी और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पार्ट 2 फाइंड अ स्क्वायर का। जी हाँ, ये पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपके डे टू डे लाइफ में भी आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो और बेनिफिशियल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब सेक्टर का हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई डिफेंस का एग्ज़ाम हो, अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, आज हम सीखने वाले हैं 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालना आसान तरीके से। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक नंबर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के मान लेते हैं 305। अब अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकालूंगा फटाफट से। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो इसका क्लोजेस्ट 100 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो यार 305 का अगर मैं क्लोजेस्ट 100 का मल्टीपल देखूं तो वो 300 ही होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये 300 बन जाए। उसके लिए मुझे इसमें से करना पड़ेगा -5, राइट। क्योंकि मैं अगर 305 में से 5 माइनस करता हूँ तो कितना बचता है, 300 बचता है, 300 बचता है, तो -5 वो नंबर है। तो जो नंबर मैं माइनस करने वाला हूँ वही नंबर मैं यहाँ पर प्लस भी करूँगा। एक्चुअल में अभी प्लस नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो ये नंबर प्लस या माइनस कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, उसी का स्क्वायर निकाल के यहाँ लिख लेना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25। ध्यान रखिएगा, ये एक मैंने डिवाइडिंग लाइन खींची है, यानी कि इससे इधर मैं इस नंबर का स्क्वायर रखने वाला हूँ और बाकी जो कैलकुलेशन करूँगा वो इस लाइन के इधर रखने वाला हूँ। तो इस लाइन के इस साइड में मुझे हमेशा लास्ट में 2 ही नंबर बचाने हैं। अगर 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो उनका क्या करना है वो हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 305 में से 5 माइनस करने पे जो नंबर आता है उसको लिख लेता हूँ। यानी जो भी क्लोजेस्ट मल्टीपल आप लेकर चल रहे थे 100 का, उसको सबसे पहले लिख लेना है। और मल्टीप्लाई में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो जो नंबर आता है उसको लिख लेना है। तो वो आता है 310। इसको आपको डिवाइड करना है 100 से। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये 100 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये जैसे ही कैंसिल आउट होते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है आपका 930। और क्योंकि यहाँ पे 25 था तो ये 25 आ जाएगा और यही आपका आंसर इसका होने वाला है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया और उसके बाद हम इस आंसर को वैलिडेट भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर लिया 305। हम लोगों ने ये देखा कि क्या नंबर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ कि ये 100 का क्लोजेस्ट मल्टीपल बन जाए। क्योंकि 100 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 300 था तो हमको 5 इसमें से माइनस करना था, और जो नंबर मुझे माइनस करना होता है वही नंबर मैं प्लस भी लेकर यहाँ पर चलूँगा। तो ये जो नंबर है जो हम माइनस या प्लस कर रहे हैं उसका स्क्वायर सबसे पहले मुझे यहाँ लिख लेना है। और इसके बाद इन दोनों कैलकुलेशन से जो 2 नंबर्स आएंगे उनको मुझे यहाँ लिख लेना है। इस प्रोडक्ट को मुझे हमेशा 100 से डिवाइड करना है और इसको सॉल्व करके जो नंबर आता है वो मुझे यहाँ लिख लेना है। इसके पीछे ये नंबर लिखकर ही मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 305 को 305 से मल्टीप्लाई करने की, तो मेरा आंसर क्या आता है। देखिए, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 2 ऐड किया तो 2 आ जाएगा। इसके बाद 5 3 15 होता है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे 0 है, मैं जब सबसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। 3 5 15, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 3 0 0 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 3 3 9। देखिए, कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है। सबसे पहली डिजिट आती है 5। क्या ये 5 मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। इसके बाद सेकेंड डिजिट आती है 2, तो 2 भी मैच कर गया। 5 + 5 10,
10 का हम लोग लिखेंगे 0 और 1 कैरी आ जाएगा। तो देखिए 0 भी सबसे पहले तो मैच कर गया है, और जैसे ही मैं 1 कैरी लेता हूँ तो 1 + 1 + 1 क्या बन जाता है 3, ये भी मैच कर गया। और आखिरी डिजिट क्योंकि सिर्फ 9 है तो ये भी पूरी तरह से मैच कर गया है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल वैलिडेट होता है। इसका मतलब इस तरीके से हम लोग किसी 3 डिजिट नंबर का जो है आंसर निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 295। अगर मैं 295 की बात करूं तो, या 296 ले लेते हैं क्योंकि 5 से एंडिंग हमने पहले भी लिया है, 296 ले लेते हैं। इस बार इसका क्लोजेस्ट जो 100 का मल्टीपल है वो फिर से 300 है, लेकिन इस बार मुझे वो ऐड करने पे आ रहा है। तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे +4 करना पड़ेगा क्लोजेस्ट मल्टीपल लाने के लिए। तो जो दूसरा नंबर है वो -4 होगा, राइट। जो मुझे ऐड करना है वही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करके मल्टीपल आ रहा है तो मुझे वो नंबर प्लस में भी ले लेना है। तो जब मैं इससे आगे बात करता हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, राइट। तो ये तो मेरा हो गया इस साइड का कैलकुलेशन। इधर का कैलकुलेशन जब करता हूँ तो एक नंबर तो 300 ही आएगा, वो तो फॉर श्योर है, और दूसरा नंबर क्या आएगा 292। इसको डिवाइड करने वाला हूँ मैं 100 से, और ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरोज़ से चले जाते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन होने वाली है। 3 2 6, 3 9 27, 6 8 7 6 1 6। तो ये आप लोगों का आंसर फटाफट आ गया। अगेन क्योंकि इस बार यहाँ से कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, इस बार हमने -5 लिया था, यहाँ पे +4 लिया है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा एक बार इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं, ताकि हमें फॉर श्योर हो जाए कि चाहे वो क्लोजेस्ट मल्टीपल माइनस करने पे आ रहा हो या क्लोजेस्ट मल्टीपल प्लस करने पे आ रहा हो, दोनों ही सिनेरियोज़ में मेरा आंसर सेम आने वाला है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार 296 को अगर मैं 296 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो देख लेते हैं 36, 54, 57, 6 2 12, 17, 9 6 54, 9 9 81, 86, 8 9 2 18, 8 26। इसी तरीके से जब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से 12, 1 कैरी 19, 5, राइट। तो ये कुछ आंसर आपको दिखता है। सबसे पहले तो देखिए आपका आंसर 1 2 3 4 5 डिजिट्स का दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स हैं। तो एक तो ये चीज़ हमें बताती है कि आंसर कहीं ना कहीं सही आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले 6, 7 + 4 11 का 1 कैरी, 7 + 1 8, 6 14, 2 16 6 कैरी 1 2, 6 + 2 8, 8 and 9 17, 7 कैरी 1, 5 2 7 1 8। तो दोस्तों ये देखा आपने कि एक बार फिर आंसर क्या आया, सेम निकल के आया है। तो आंसर सेम आने ही वाला है, क्योंकि इसमें और इसमें चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि एंड में आप इधर की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो लगभग सेम आ रही है ना। वो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको प्लस भी करना ही है माइनस भी करना ही है। यहाँ पे भी आप प्लस कर ही रहे हैं माइनस कर ही रहे हैं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी और ये ट्रिक आपकी काम करने वाली है, ठीक है। तो ये तो हुआ, आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए जहाँ पर ये जो है कैलकुलेशन फिट बैठती है। अच्छा अब बात आती है कि अगर ये जो नंबर है वो इतना भी क्लोज ना हो मल्टीपल के, जैसे अभी तो हमने जो डिफरेंस लिया वो 5 का था 4 का था, अगर ये डिफरेंस सपोज 23 का हो 24 का हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो वो एक एग्जाम्पल हम लोग ज़रूर देख लेते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और लेकर के आता हूँ एक दूसरा नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो दोस्तों मैं अब जो नंबर ले लेने वाला हूँ एग्जाम्पल के लिए वो मैं ले लेता हूँ 226। तो 226 एक ऐसा नंबर है जो कि 100 के मल्टीपल की अगर हम बात करें, जो कि इसका क्लोजेस्ट आने वाला है उससे भी काफ़ी दूर है स्टिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली दिखता है ये 200 और 300 के बीच में है। तो अगर मैं बात करूँ क्लोजेस्ट मल्टीपल की वो ऑब्वियसली क्या है 200। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि 200 और 226 में कितना गैप है, तो वो है 26 का। इसका मतलब
जो मुझे मेरे रूल के हिसाब से मुझे वो नंबर आइडेंटिफाई करना है कि मैं कितना माइनस करूं या ऐड करूं कि ये जो है 100 का मल्टीपल बन जाए, तो वो मुझे 26 माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं 26 ही ऐड करके चलूँगा। तो यार अब इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो हम बात करते थे पार्टीशन की, राइट, तो पार्टीशन के राइट साइड रखने के लिए जो मुझे स्क्वायर निकालना पड़ेगा वो इसी नंबर का स्क्वायर होता था, यानी कि 26 का स्क्वायर अब मुझे निकालना होगा। तो 26 के स्क्वायर की बात करूँ तो यार इतना ईजी तो है नहीं, क्योंकि याद तो रहता है इन लोगों को, है ना, मुझे भी इतना याद नहीं। तो अब इसी के लिए हम लोगों ने पहले क्या सीखा था, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना। तो पिछले वीडियो को दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है या उसमें अभी भी कोई डाउट है, एक बार फिर से जा कर के उस वीडियो को देखो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर सकूं वो मेथड, और उसी को इम्प्लीमेंट करके हम फटाफट 26 का स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो देखो 26 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 का होता है 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 2 6 12, उसका डबल करेंगे तो 24, तो ये हो जाता है आपका 676, यानी कि मेरा 26 का स्क्वायर है 676। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस पार्टीशन से राइट हैंड साइड पर केवल 2 डिजिट्स आनी चाहिए, लेकिन इस केस में आ गई हैं 3 डिजिट। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर 2 से ज़्यादा डिजिट्स आ जाएं, इसका मतलब आ तो सकती हैं, तो 2 से ज़्यादा डिजिट्स अगर आ जाएं तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो समझते हैं अभी इसको। लेकिन फ़िलहाल पहले ये कैलकुलेशन करते हैं। तो 100 का मल्टीपल कितना लिया था हमने 200, अच्छा वो तो माइनस करके आ रहा था, तो प्लस करेंगे अगर 26 को तो कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। तो इसको हमें डिवाइड करना होगा 100 से, तो अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 504, और यहाँ पे आ जाएगा 76, क्योंकि मैंने क्या बोला था पार्टीशन के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ 2 डिजिट ही रखनी है तो ये 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो 6 है ये क्या करेंगे हम, ये आएगा यहाँ पर। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो यानी कि मेरा आंसर क्या आता है 51076, 51,076 इज द स्क्वायर ऑफ 226। तो अब दोस्तों क्योंकि ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, एक बार हम वैलिडेट करके देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो मैं अगर 226 को 226 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 36, 15, 13, है ना, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 452, इसी तरीके से ये आ जाएगा 452। ऐड करता हूँ तो 6, 7, 0, 1, 5, सेम आंसर। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये कैलकुलेशन सही है, एडिशन सही है। तो दोस्तों दोनों तरीके से सेम आंसर आया। तो इसका मतलब हम लोग कुछ सेकंड्स में कैसे किसी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाले ये चीज़ तो समझ गए। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक और नंबर्स ले लेते हैं 1 2, और उनका हम लोग स्क्वायर निकाल करके देखते हैं, और देखते हैं हम लोग कितना जल्दी उसके स्क्वायर को निकाल पाते हैं। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ। तो बोर्ड हमारा हो गया है क्लीन। तो हम एक और नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं, चलिए 509, ठीक है। 509 को अगर मैं लेता हूँ तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर इज 81, प्लस और माइनस, तो माइनस मुझे 9 करना होगा क्लोजेस्ट मल्टीपल बनाने के लिए, प्लस करेंगे सेम नंबर, तो 9 का स्क्वायर आया 81, और अब ये हो जाएगा 500 इंटू 518 अपॉन 100। तो ये गया यहाँ से 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 9, 5 5 ज़ा 25। तो दिस इज़ 2590, एंड क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए आपने 509 जैसे बड़े नंबर का स्क्वायर भी चुटकियों में निकाल लिया, राइट। तो ये बहुत आसान कर देता है इस चीज़ को। अच्छा, एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 884, ठीक है।
884 को हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए मुझे प्लस करना पड़ेगा 16, माइनस भी करना पड़ेगा 16, प्लस 16 क्यों? क्योंकि 900 क्लोजेस्ट 100 का मल्टीपल है। तो 16 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो 16 का स्क्वायर कितना निकल के आता है? देखिए वैसे तो 16 का स्क्वायर ज़्यादातर लोगों को याद होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग ने, क्योंकि जो चीज़ देखी थी उस चीज़ को समझने के लिए, ब्रशअप करने के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि 16 का स्क्वायर मैं अगर अपने तरीके से निकालता हूँ तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को अलग कर लेना है। 6 का स्क्वायर इज़ 36, 1 का स्क्वायर इज़ 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 6 6 एंड 12 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये आपका 256 आंसर आ गया। क्योंकि जिन लोगों को याद होगा उनको पता है कि 256 ही 16 का स्क्वायर होता है, तो उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना। तो अब मैं करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 884 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो वो हो जाएगा 868, है ना। तो 868 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आएगा? 9 8 72, 9 6 54, 61, 9 8 72, 7 8, ये 56 यहाँ पे आ जाएगा लास्ट की 2 डिजिट, और 2 आएगा इसके नीचे। ऐड करने पे आ जाएगा आपका आंसर, और ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर मुझे सॉल्व करने में, लेकिन जब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही फटाफट निकल के आता है। तो चलिए एक और नंबर हम लोग लेकर देखते हैं और देखते हैं कि हम उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नंबर हम लोग ले लेते हैं तो ये आपका सीधा का सीधा आंसर हो जाता है, राइट। तो देखिए फटाफट आंसर निकालने की ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप डेली यूज़ में भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, आपको स्क्वायर निकालना है, मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप एक सिविल इंजीनियर हैं, राइट, या फिर आप मान लीजिए कि आपको एक शाफ्ट बनाना है या कुछ भी, आपको एक पाइप बनाना है, स्क्वायर पाइप्स भी आते हैं। तो अगर वो एक स्क्वायर पाइप है, आपको उसका एरिया निकालना है कि यार मुझे यहाँ पे इस होल में फिट करना है इस स्क्वायर पाइप को, तो इसका एरिया क्या है ना। उसका एरिया अगर आपको निकालना है तो वो क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो ऑब्वियसली आपको साइड स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर करना है तो बड़े नंबर्स हैं, आपको फटाफट आप फिंगर टिप्स पे कैसे कर सकते हो उसको मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से कर सकते हो आप। इस तरीके से उसका स्क्वायर निकाल सकते हो सेकेंड्स में, है ना। या अदरवाइज फिर आप कैलकुलेटर यूज़ करते बैठे, है ना। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरीके से फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। या फिर दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे फास्टेस्ट, कि भाई याद कर लो, 1000 तक सबके स्क्वायर रट लो। वो बात अलग है कि इतना याद करोगे तो दिमाग से बाकी सब चीज़ें उड़ जाएंगी, है ना। तो वो हम लोगों को करना नहीं है। तो ये ट्रिक आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक का बटन दबाओ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सको। अगर आपको अभी भी है कोई डाउट इसमें तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।